तो एवरीवन, आई एम आरुषि। एल्केन्स तो हम सभी को पता है क्या होते हैं। एल्केन्स कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स आप बोल सकते हो क्या होते हैं, एल्केन्स होते हैं। अब ये हेलो एल्केन क्या होगा, तो जब भी किसी भी एल्केन में क्या हो जाए, एक हेलोजन आपका क्या हो जाए, अटैच हो जाए। ठीक है, अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा भाई ये हेलो एल्केन तो ठीक है समझ में आ गया, बट ये हेलोजन क्या हुआ। तो मैं आपको बता दूं, जो भी आपका पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, 18 ग्रुप्स हमारे पास में पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है। तो ग्रुप जो 17 है, ठीक है, ग्रुप 17 का मतलब क्या है, जो अगर आप पीरियोडिक टेबल देखोगे जो उसमें हमारे पास में वर्टिकल कॉलम्स है उनको हम बोलते हैं ग्रुप। अगर ग्रुप की हम नंबरिंग की बात करें कि कैसे हमने 1 ग्रुप रखा है, 2 ग्रुप रखा है या 3 4 इस तरीके से जो हमारे ग्रुप है, ये कैसे हैं ग्रुप, अगर आप उनके एलिमेंट्स को देखोगे, ठीक है, अगर आप उनके एलिमेंट्स को देखोगे, फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूं, ग्रुप 1 का एक एलिमेंट है लिथियम, ठीक है, एक एलिमेंट है लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3 एटॉमिक नंबर होता है लिथियम का। ओके, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराऊं तो क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये होगा 2 1, यही होगा। ठीक है भाई, इसी तरीके से कराते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब यहाँ पर अगर आप देखो या फिर आप इसको लिख सकते हो, अगर एसपीडीएफ के अकॉर्डिंग हम लिखे तो 1s2 1s1, यही होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब जिसकी भी शेल में आप देखोगे लास्ट इलेक्ट्रॉन जो आपका एंटर कर रहा है, या फिर आप बोल सकते हो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो कितना है, 1 है। ठीक है, सिमिलरली आप इसका दूसरा एग्जांपल ले लो, यहाँ पे सोडियम का Na, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कराऊं तो क्या होगा 2 8 1, बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 11, इसका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप देखो कि लिथियम में भी और सोडियम में भी दोनों में क्या है, यहाँ पर चीज सिमिलैरिटीज क्या है, वैलेंस शेल में 1 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब क्या है, ये ग्रुप 1 के आप बोलोगे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अब हेलोजन क्या है, हेलोजन होते हैं ग्रुप 17 के एलिमेंट्स। मतलब क्या है इनका, कि इनकी जो वैलेंस शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7 7 इलेक्ट्रॉन्स इनकी वैलेंस शेल में प्रेजेंट होंगे। ओके, यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, फर्स्ट फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराओगे तो ये क्या आएगा 2 7, यही आएगा। ठीक है भाई, आगे वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, यस आगे वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। इसके अलावा एक और आपका एलिमेंट है क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, 17 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराओ क्या आएगा, ये 2 8 7 आ गया। तो दैट इज वाई ये क्या है, आपकी ग्रुप 17 के एलिमेंट्स है। और ग्रुप 17 एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, हेलोजन्स हम उनको कहते हैं। अब ये हेलोजन्स कौन कौन से हैं, तो ये हेलोजन्स हैं आपके पास में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो ये सब एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, या फिर आप बोल सकते हो ये जो सारे आपके यहाँ पे हेलोजन है, इन हेलोजन को हम क्या करेंगे, एल्केन्स में अटैच कराएंगे और क्या फॉर्म करेंगे यहाँ पे, हेलो एल्केन। तो अब हेलो एल्केन के लिए बनाने के लिए आप यहाँ पर ध्यान से अगर देखो तो प्रोपेन का ऑलरेडी यहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ है, एच एच यहाँ पर लगे हुए हैं। ठीक है, अब मेरे को इसमें क्या करना पड़ेगा भाई, सबसे पहले मेरे को एक हाइड्रोजन भी तो कम कराना पड़ेगा, तभी तो आपको क्या है दूसरा जो हेलोजन होगा अटैच होगा। जगह कहाँ है यहाँ पर आपकी, अगर मैं देखूं कार्बन की अगर जो वैलेंसी है, कार्बन की वैलेंसी क्या है भाई 4 4 हर जगह हो रही है, 4 4 वैलेंसी कंप्लीट हो रही है कार्बन की सब जगह, देख सकते हो सारे कार्बन क्या है फर्दर आगे चलकर 4 जगह पर बॉन्ड बनाकर बैठे हुए हैं, तो जगह तो है ही नहीं यहाँ पर। अब मैं क्लोरीन कहाँ पर अटैच कराऊं, तो क्लोरीन अटैच कराने के लिए पहले आपको किसी एक हाइड्रोजन एटम को कम कराना पड़ेगा। यस ऑब्वियसली हाइड्रोजन एटम कम होगा तभी तो यहाँ पर स्पेस होगा। ओके, अब देखो अगर मैं यहाँ पर इस हाइड्रोजन एटम को अगर कम कराऊं तो क्या होगा एग्जैक्टली देखो अब ध्यान से, एक हाइड्रोजन एटम को यहाँ से हटा दो, मतलब कि ये जो आपका ग्रुप है, जब भी हम किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन एटम कम कराते हैं तो क्या फॉर्म होता है, हमेशा एक एल्काइल ग्रुप आपका फॉर्म होता है। ठीक है, अब एल्काइल ग्रुप फॉर्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इसमें से एक हाइड्रोजन एटम को कम कराना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने ये हाइड्रोजन एटम यहाँ से कम करा दिया। अब देखो ध्यान से, ये हाइड्रोजन एटम मैंने कम कराऊंगी तो होगा क्या, जो स्ट्रक्चर आपके पास में आएगा वो क्या आएगा, कार्बन तो एज इट इज थे, हमने कम क्या कराया था, हाइड्रोजन को हमने कम कराया था, तो अब यहाँ पर आप हाइड्रोजन को अटैच करवा दो बाकी सब जगह। ओके, अब ये देखो एक पोजीशन खाली है, ये आपका क्या बन गया है भाई, एल्काइल ग्रुप आपका ये बन गया है। ठीक है, अब इस एल्काइल ग्रुप में आपको क्या करना है, अब एल्काइल ग्रुप में आप यहाँ पे क्या करा दोगे, कोई हेलोजन अटैच करा दोगे और ये आपका क्या बन जाएगा, आप इसको बोल सकते हो एल्काइल हैलाइड, आप यहाँ पे हमने फॉर्म कर दिया। ठीक है, अब एल्काइल हैलाइड, ठीक है, यहाँ पर एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए मैंने सपोज यहाँ पर लगा दिया क्लोरीन, आप कुछ भी लगा सकते हैं, ब्रोमीन आप अटैच करवा सकते हैं, आप आयोडीन अटैच करा सकते हैं, आप फ्लोरीन कुछ भी अटैच यहाँ पे करवा सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है क्लोरीन। अब क्लोरीन यहाँ पर मैंने अटैच करा दिया, ये ग्रुप कौन सा था, एल्काइल ग्रुप था। अब मैंने अटैच कराया क्या, एक हेलोजन, तो ये क्या बन गया, एल्काइल हैलाइड। अगर एरीन्स की बात करें तो आपको मैं बता दूं, जो आपके रिंग स्ट्रक्चर होते हैं आप उसको बोलते हो एरीन्स। एरीन कोई भी आपकी एरोमेटिक रिंग, ओके, और उस एरोमेटिक रिंग के साथ में क्या अटैच करा दो, कोई भी हेलोजन एटम आप यहाँ पर अटैच करवा दो। ठीक है, अब
यहाँ पर अब ये हेलोजन अटैच हो गया तो सिंपल ये बन क्या गया, हेलो एरीन बन गया। अब केस यहाँ पर क्या रहेगा, सिमिलरली यहाँ पर भी वही केस रहेगा आपका जो किसमें था, एल्केन्स में था। मतलब कि क्या, एल्केन में से हमने एक हाइड्रोजन एटम कम करा था तो हमारे पास में क्या फॉर्म हुआ था, एल्काइल ग्रुप हमारे पास में फॉर्म हो रहा था, जिसमें हमने क्या किया था, फिर उसके साथ में हमने हेलोजन आपके अटैच करवा दिए थे और हमारा क्या फॉर्म हो गया था, एल्काइल क्लोराइड हमारा, या फिर आप बोल सकते हो कि जो भी हमने एल्काइल ग्रुप वहां पे लगाया था उसके अकॉर्डिंगली हमारे जो भी थे कंपाउंड फॉर्म हो रहे थे। अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पे आपको पहले एरीन्स में से एराइल भी तो बनाना पड़ेगा। अब एरीन्स में से एराइल कैसे बनाया जाएगा, तो ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे मैं बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर आपको पता ही है क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन के अंदर क्या, डबल बॉन्ड या फिर आप बोल सकते हो ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इस ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, मतलब कि ये जो आपका कार्बन एटम है यहाँ पर हर जगह पर क्या है, कार्बन एटम आपका प्रेजेंट है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, सब जगह क्या है, कार्बन एटम आपका प्रेजेंट है सब जगह कार्बन एटम प्रेजेंट, यस है। फॉर्मूला क्या होता है बेंजीन का, C6H6। ठीक है, अब यहाँ पर होगा क्या एग्जैक्टली, अगर आप सारे कार्बन एटम को देखो, पहले इस वाले कार्बन को देखो, एक बॉन्ड इसने यहाँ पे बनाया हुआ है इस कार्बन के साथ में और दो बॉन्ड ये डबल बॉन्ड से ये इस कार्बन एटम के साथ में अटैच है, तो टोटल कितने बॉन्ड्स हो गए, 3 बॉन्ड हो गए, मतलब अभी एक की जगह बची है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन अटैच होगा। ओके, सेम इस वाले नेक्स्ट कार्बन पे आ जाओ, 2 बॉन्ड इसने ऑलरेडी बना रखे हैं एंड थर्ड ये ऊपर वाला बॉन्ड, 3 बॉन्ड हो गए, एक जगह बची बॉन्ड बनाने की, तो यहाँ पर क्या आ गया, फिर अगेन H। ऐसे ही आप सारे कार्बन में देखोगे तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन अटैच है। कैसे पता लगाना है, कार्बन की वैलेंसी देखते चले जाना, टेट्रा वैलेंसी हो रही है या नहीं हो रही है। ओके, यहाँ पे देख लो इस वाले कार्बन को 2 बॉन्ड इसने ऊपर बनाए, एक बॉन्ड इसने यहाँ नीचे बना रखा और एक यहाँ पे क्या हो रखा है, हाइड्रोजन के साथ में अटैच हो रखा है। अब देखो, अब हमें इसे बनाना है पहले एराइल, तभी तो आपका वही हेलोजन यहाँ पे अटैच होगा। एराइल अगर इसे हम बनाएंगे तो एराइल बनाने की कंडीशन क्या है, जो एल्काइल बनाने की कंडीशन थी सेम वही रहेगी आपकी एराइल बनाने की कंडीशन। मतलब कि क्या, एक हाइड्रोजन एटम को कहीं से भी रिप्लेस करवा दो जहां पे भी आपको वो नया फंक्शनल ग्रुप को अटैच करवाना हो। ओके, तो अब देखो यहाँ पर कहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस कराएं, किसी भी हाइड्रोजन को आप रिप्लेस करा दो, मैं इसको यहां से करा रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जब मैंने इसको रिप्लेस कराया एक कार्बन के साथ में, भाई कार्बन तो रहा, हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, और यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हो, हेलोजन अटैच, कोई भी फंक्शनल ग्रुप आप इस तरीके से अटैच करवा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, अटैच खाली होता, तो मैं इसको बोल सकती हूँ क्या, एराइल है। यस, ये एराइल है। अब इसमें क्या बन गया है भाई, हेलाइड लग गया है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा,